बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च 2020 है और बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहली खबर शामिल करेंगे खलीजी बशिंदों को मक्का और मदीना जाने के लिए खुसूसी परमिट। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा की जानब से मुमलिकत में मौजूद खलीजी शहरियों को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के लिए खुसूसी परमिट के इजरा के मराहिल का आगाज़ कर दिया है। वज़ारत हज के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया कि खलीजी ममालिक के शहरी वज़ारत की वेबसाइट hajj.gov.sa पर लॉगिन करने के बाद उम्रा की अदायगी या मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए खुसूसी परमिट हासिल कर सकते हैं। वज़ारत की जानब से मज़ीद कहा गया, सलामती और ज़ायरीन की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए पेशगी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खलीजी ममालिक के शहरियों के लिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाने पर पाबंदी आयद की गई थी। वज़ारत ने खलीजी ममालिक के इन शहरियों के लिए खसूसी तौर पर परमिट जारी करने का आगाज़ कर दिया है। जो मुमलिकत में गुज़श्ता 14 दिनों से मुकीम हैं वो मुकर्रर शराइत पर पूरे उतरते हैं। खलीजी ममालिक के वो शहरी जो गुज़श्ता 2 हफ्ते से मुमलिकत में मुकीम हैं वो वज़ारत हज और उम्रा की वेबसाइट पर अपने बारे में मालूमात दर्ज करके मक्का या मदीना मुनव्वरा जाने का परमिट हासिल कर सकते हैं। अगली खबर शामिल करेंगे वज़ारत इंसाफ में ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज कराई जाए। सऊदी वज़ारत इंसाफ ने मुकामी शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सहूलत मुहैया की है। ऐसे मुकदमात जो अदालतों के ज़रिए ही निपटाए जा सकते हैं उनकी बाबत वज़ारत इंसाफ की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मज़मज़ वेबसाइट के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने का तरीक़ाकार सादा और आसान है। 9 नुकात पर अमल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सबसे पहले वज़ारत इंसाफ की वेबसाइट को विज़िट किया जाए। वज़ारत की वेबसाइट के मेन पेज से ऑनलाइन खिदमात की फहरिस्त का इंतखाब किया जाए। दावा वाले सफ़े का इंतखाब किया जाए। अगले मरहले में मदई मतलूबा बयानात का इंदराज करे। उसके बाद दावे की ज़िम्रा बंदी और अदालत का इंतखाब किया जाए। इस पेज पर मदई के हवाले से बाज़ मालूमात मतलूब होंगी। मिसाल के तौर पर मदई का नाम, शनाख्ती कार्ड या इकामा नंबर, मुलाजमत वाले इदारे का नाम, उसका पता, रहाइश का पता, मरासलत का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वकला के नाम दर्ज करना होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक करना होगा। दूसरे सफ़े पर मदई को मदा आलिया से मुतल्लिक़ तमाम मालूमात का इंदराज करना होगा। इसके बाद अलताली को पेश करना होगा। तीसरे सफ़े पर मदई को दावे से मुतल्लिक़ मालूमात का इंदराज करके फिर अलताली को पेश करना होगा। आखिरी सफ़े पर मदई को ऑनलाइन शिकायत महफूज करके उसका प्रिंट निकालना होगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर अदालत में पेश किया जा सके। कार्रवाई के बाद ऑनलाइन शिकायत के इंदराज का अमल मुकम्मल हो जाएगा। एक पैगाम सामने आएगा कि दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद कर दी गई है। गर्दो गुबार का तूफ़ान, तिब्बी मास्क इस्तेमाल करें। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के तुलो अर्ज़ में इतवार से मौसम में तब्दीली मुतवक्के है। बाद इलाके गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। मुकामी वेबसाइट न्यूज़ सबक के मुताबिक महकमा मौसमियात के हवाले से बताया कि सऊदी अरब के शुमाली हदूद के इलाके अल-जौफ रीजन में इतवार को शदीद गर्दो गुबार रहने का इम्कान है। मशरकी और शुमाली रीजन के अलावा कसीम और रियाद में भी मौसम गुबार आलूद रहेगा। मौसम में होने वाली मुतवक्का तब्दीली के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने इन इलाकों में रहने वालों को खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है। वो अफराद जो मुतासरा इलाकों में रहते हैं वो घरों या दफ्तरों से बाहर निकलते वक्त खुसूसी तिब्बी मास्क इस्तेमाल करें ताकि मौसमी असरात से महफूज रह सकें। दरी असना वज़ारत सेहत की जानब से भी महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि गर्दो गुबार इंसानी निज़ाम तनफ़्फ़ुस को शदीद मुतासर करता है, इसलिए एहतियाती तौर पर तिब्बी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने शॉपिंग मॉल के करीब लड़कियों को छेड़ने वाले नौजवानों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊदी अल मुअज्जिब ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मज़कूरा वीडियो में नज़र आने वाले नौजवानों को फौरी तौर पर तलाश किया जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि इदारे में सोशल मीडिया ज़राए की निगरानी करने वाली कमेटी की तरफ से रिपोर्ट मौसूल हुई है कि किसी शॉपिंग मॉल के करीब में कुछ नौजवानों की वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें वो चंद लड़कियों को छेड़ रहे हैं। इदारे ने कहा है कि वीडियो का जायज़ा लेने के बाद मुतल्लिका हुक्काम को सिफारिश भेजी गई है जिन्होंने मज़कूरा अफराद को तलाश करने का हुक्म दे दिया है। सोशल मीडिया पर मुजरमाना ज़हनियत के लोगों की निगरानी हो रही है। शहरियों की निजी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। एक ही रेस्टोरेंट में माँ, शेफ़ और बेटियां वर्कर। सऊदी अरब में एक बड़ी तब्दीली ये आ रही है कि ख़वातीन जिस किस्म की सरगर्मियों से माजी में दूर रहती थी अब उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी हैं। ख़वातीन के लिए सऊदी अरब में रेस्टोरेंट खोलना, उसमें काम करना माजी करीब तक एक ख्वाब था।
مزمز نیوز کے مطابق تبوک میں خاتون ام یحییٰ کے نام سے جو ہے ایک ریسٹورنٹ جو ہے اوپن کرنے، انہیں مقامی کھانے تیار کرنے کا شوق ہے۔ انہیں تبوک میں ریسٹورنٹ کھولا ہے جس کی پورے علاقے میں دھوم ہے۔ ام یحییٰ شیف کے طور پر کام کر رہی ہیں، جبکہ ان کے بیٹیاں کھانا تیار کرنے میں دستے بازو بنی ہوئی ہیں۔ ان کے بیٹے بھی ریسٹورنٹ میں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کے بچوں نے جو ہے مقامی شہریوں کے لیے ایک مسائل قائم کی ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے ڈی این اے کا کمال، اغوا شدہ سعودی لڑکے کا 20 سال کے بعد اپنے خاندان سے ملا۔ سعودی عرب میں 20 سال قبل اغوا شدہ ایک لڑکے کی ڈی این اے کی مدد سے شناخت ہو گئی۔ اس کا اپنی پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ اپنے حیاتیاتی خاندان سے دوبارہ ملاپ ہو گیا ہے۔ العربیہ.نیٹ کی رپورٹ کے مطابق موسیٰ نامی اس لڑکے کو 1999 میں ایک سعودی عورت نے الدمام میں واقع میٹرنٹی چلڈرن ہاسپٹل سے پیدائش سے صرف 3 گھنٹے کے بعد ہی اغوا کر لیا تھا۔ 1990 کی دہائی میں الدمام میں ہسپتال سے اس انداز میں 2 لڑکے اغوا ہوئے تھے اور ان وارداتوں میں سعودی بھر میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس عورت نے 3 سال قبل 1996 میں ایک اور عورت کا بچہ بھی اسی انداز میں اغوا کیا تھا۔ اس نامعلوم عورت نے ان دونوں کی پرورش کی اور انہیں یہ بتایا کہ وہ اس کے ہاں بغیر شادی کے پیدا ہوئے تھے۔ پولیس ان دونوں لڑکیوں کی بازیابی کے لیے مسلسل تحقیقات کرتی رہی تھی، لیکن وہ انہیں کہیں برآمد کرنے میں ناکام رہی تھی۔ آخری جو ہے وہ شامل کریں گے خبر کہ جو ہے جلدی جو یہ وائرس چل رہا ہے اس کے انسداد کے لیے کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی کو اتوار کو پریس کانفرنس منعقد کرے گی۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق مشترکہ کمیٹی کے سربراہ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق عربیہ، جن کی سربراہی میں کل جمعہ کو منعقد ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملک میں اس حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ وائرس کے انسداد کے مشترکہ کمیٹی میں وزارت صحت کے علاوہ وزارت حج و عمرہ، ہلال احمر، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، نیشنل گارڈ، وزارت خارجہ اور وزارت تعلیم و سیاحت اور اطلاعات کے نمائندے شامل ہوں گے۔ یہ تھے ہماری آج کا نیوز بلیٹن۔ اس طرح کی مزید خبروں اور سعودی عرب کی لیٹسٹ اپڈیٹ سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور سب کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کر دیجیے۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے ایک نئی ویڈیو، ایک نئی نیوز بلیٹن کے ساتھ۔ اب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔